कड़ी सुरक्षा के बीच निकाला गया हजरत अली की शहादत के मौके पर जुलूस। हजरत अली की शहादत की तारीख के मौके पर बड़े ही एहतराम और अकीदत व गमगीन माहौल में निकाला गया जुलूस। अयोध्या। हजरत अली की शहादत के मौके पर आज उनकी याद में राठ हवेली से एक जुलूस निकलकर खुर्द महल कमरक की दरगाह हजरत अब्बास पहुंचा। आपको बताते चले कि मोहम्मद साहब के दामाद और हसन और हुसैन के वालिद शिया मुसलमानों के पहले इमाम हजरत अली को मस्जिद क्यूफा में 19 रमजान को सुबह नमाज के वक्त सजदे की हालत में इब्ने मुलजिम ने जहर से बुझी तलवार से उनके सर पर हमला किया। इब्ने मुलजिम हजरत अली की कत्ल के इरादे से मस्जिद क्यूफा में नमाज से पहले ही आ गया था और जैसे ही हजरत अली नमाज के दौरान सजदे में गए उसने हजरत अली पर जहर से बुझी तलवार से हमला किया और हजरत अली कर दिया। 2 दिन के बाद हजरत अली की शहादत हो गई। आपको बताते चले कि हजरत अली का वह किरदार था जिसने अपने कातिल को अपने हिस्से का शरबत पिला दिया क्योंकि उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। जब हजरत अली ने पूछा कि हम पर जो हमला किया था वह कहाँ है और उसने कुछ खाया पिया कि नहीं, तो उनको बताया गया वह कैद में है और उसको अभी कुछ खाने को नहीं दिया गया। तभी हजरत अली ने अपने आगे का शरबत उसको दे दिया। तो यह हजरत अली का किरदार था जिसने पूरी दुनिया को एक मानवता का सबक और संदेश दिया। यूं तो हजरत अली के तारीफों में लाखों किस्से हैं। उन्हीं हजरत अली की शहादत के मौके पर हर साल 19 रमजान से 21 रमजान तक गमों का दिन माना गया है और इस दौरान पूरी दुनिया में मातम मजलिस का सिलसिला लगातार यूं ही चलता रहता है। घरों में महिलाएं भी हजरत अली की शहादत को याद करते हुए मजलिसें करती हैं। इसी कड़ी में अयोध्या में भी कई जुलूस विभिन्न स्थानों से निकाले गए जो हमेशा से निकाले जाते रहे हैं और आज भी राठ हवेली से हजरत अली की शहादत को याद करते हुए एक जुलूस निकालकर कमरक की दरगाह खुर्द महल पहुंचा, जहां मौलाना नदीम रजा जैदी ने एक गमजदा तकरीर की जिसे सुनकर लोग फफक कर रो पड़े। उसके बाद उस ताबूत को उसी परिसर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस जुलूस में शहर की तमाम मातमी अंजुमनों के मेंबर, ओहदेदारान व महिलाएं, पुरुष, बच्चे शामिल रहे। जुलूस की सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये ताबूत हमारे और आपके आखिरी नबी, उनके जानशीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की याद में उठाया जाता है, जिनको मस्जिद कूफा में जब वो नमाज़ पढ़ रहे थे और तमाम नमाजियों को नमाज़ पढ़ा रहे थे तो इब्ने मुलजिम ने नमाज की हालत में आपको तलवार मारी थी सर पे। आप उसी जगह पे तड़पने लगे और आपकी शहादत 3 दिन के बाद वाक़ हो गई। सामईन गिरामी कद्र, ये वो अली थे जिनकी विलादत भी खुदा के घर में हुई और शहादत भी खुदा के घर में। ये एक एज़ाज़ है हम शियान हैदर करार किया कि हम जिसे मानते हैं तो बड़ी अक़ीदत के साथ मानते हैं, इसलिए कि हम ऐसे को इमाम मानते हैं जो हर ज़बान को जानता हो, जो हर मसले को जानता हो, जो चरिंद परिंद चौपाए तमाम तरह की मखलूक़ात का उन्हीं की ज़बान में जवाब दे, वो हमारा इमाम है। जो टूटे हुए दिलों को जोड़ दे उसे इमाम कहते हैं और जो जुड़े हुए दिलों को तोड़ दे हम उसे इमाम नहीं मानते। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये पैगाम दूर दराज तक पहुँचे। हमारे वालिद मरहूम शाकिर साहब करबलाई इस ताबूत को ख़ुद बनाते थे। अब उनके मरने के बाद, उनके इस दुनिया से जाने के बाद मैंने ये बार अपने कंधों पे उठाया और उनके, चूँकि अभी सेकंड लास्ट ईयर उनका इंतकाल हुआ और एक हादसे में, और मैं ये चाहता हूँ कि उनकी याद में आप लोग एक सूरह फातिहा उनको भी पढ़कर बख्श दें, क्योंकि ये ताबूत के लिए वो बहुत उन्होंने काविशें की, बड़ी मेहनतें की, जगह जगह जाते थे, पैदल जाते थे, हर मस्जिदों में जाते थे। कितने साल पुराना है? ये करीब 27 साल पुराना ताबूत हो गया है। इस ताबूत को उठाते हुए 27 साल, इसमें शहर की सारी अंजुमनें हाय मातमी नवाखानी करती हैं और इसमें बड़े बड़े ज़ाकिर ख़तीब आते हैं, मौलाना अहमद अली आबदी साहब, मौलाना आज़िम बाकरी साहब, सैयद नदीम रज़ा जैदी साहब, इसके अलावा तमाम दीगर ज़ाकिरीन ने, उलमा ने हमारे यहाँ मजलिस पढ़ी है। और ये एज़ाज़ है हमारा, इस मौला ने हमको ये शरफ़ बख्शा है कि हम उनका ताबूत उठा रहे हैं और बड़ी अक़ीदत के साथ तमाम शियान हैदर करार इसी दरगाह खुद महल में आकर के उस ताबूत को सुपर्द खाक करते हैं और हम गिरिया कुना हैं और ये पैगाम देते हैं कि अली वाला बन के जियो, यजीद वाला बन के मत जियो। अली ने हमें ये पैगाम दिया है कि अगर कोई तुम्हारे सामने बुरा बनकर आए तो उसके सामने तुम बुरे ना बनो, बल्कि तुम उसके सामने अली वाला बन के पेश करो, ताकि कभी भी वो जब जागे एहसास हो तो ये सोचे कि जिस अली ने अपने कातिल को शरबत पिलाकर रिहा कर दिया हो, हम उसके मानने वाले हैं। बस यही पैगाम देना है मुझे। जुलूस कहाँ से उठा? ये जुलूस मेरे गरीब खाने नजफी मस्जिद के बगल राठवेली हमारा दौलत कदा है,
जहाँ से ताबूत उठता है और अपने कदीमी रास्तों से होता हुआ, इमाम बाड़े से होता हुआ और ये चौक से होता हुआ, चौराहे से होता हुआ खुद महल की दरगाह में इख्तिताम पजीर होता है। कितने बड़े जुलूस में सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा प्रशासन ने हमारा बड़ा साथ दिया है। प्रशासन हमारे साथ साथ रहा, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, लेकिन उन्होंने मजलिस हुसैन और मौला अली के ताबूत के लिए हमेशा साथ दिया। हम उनके शुक्रगुजार हैं और प्रशासन के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि उसने इस ताबूत में हम लोग का बड़ा साथ दिया। क्या नाम है? मेरा नाम मौलाना मोहम्मद शमसी। बताइए आपको क्या करें? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज 21 रमज़ानुल मुबारक है, जो 44 हिजरी में 40 हिजरी में रसूल खुदा के जानशीन और उनके चचेरे भाई इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाबा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मस्जिद कूफा में दुश्मन अली ने ज़रबत लगाई और उनकी शहादत वाक़ हुई। उस वक्त से लेकर आज तक पूरी दुनिया में अहले बैत के चाहने वाले, खुसूसन हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मानने वाले आज के दिन उनकी शहादत का दिन मनाते हैं। और चूँकि 19 रमज़ानुल मुबारक की सुबह को नमाज फज्र में आपकी ज़रबत लगी और उस तारीख़ से आज तक मुसलसल तमाम शियाने हैदर कर्रार के घरों में मजलिस व मातम और जुलूस का सिलसिला होता है। और हमारे शहर फैज़ाबाद में भी शब 19 से लेकर आज तक और शाम तक ये सिलसिला जारी रहेगा। और अभी हम गम मनाते हैं और दुनिया वालों को बताते हैं कि अली को दुनिया ने पहचाना नहीं। अक्सर लोग उनके दुश्मन होते हैं जो जालिम होते हैं। अली के लोग दुश्मन इसलिए हुए कि अली अदालत करते थे। अली के अदालत पर दुनिया ने उनको जुल्म का निशाना बनाया। लिहाजा हम आज की तारीख़ में तमाम मिल्लत इस्लामिया खुसूसन मौला कायनात के चाहने वालों को ताज़ियत पेश करते हैं। हज़रत अली का कोई एक ऐसा पैगाम जो लोगों को बताना चाहें आप? हज़रत अली अलैहिस्सलाम का पैगाम बहुत कुछ है और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने फरमाया है कि देखो ऐसी ज़िंदगी गुजारो कि जब तक ज़िंदा रहो लोग मिलने की तमन्ना करें और जब तुम दुनिया से चले जाओ तो लोगों की आंखें अश्कबार हों और तुमको याद करके रोते हों। नाम नदीम रज़ा ज़ैदी। अयोध्या, अतीक अहमद के बेटे का इनकाउंटर करने वाली एसटीएफ टीम को 51,000 रुपए की पुरस्कार की घोषणा। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास करेंगे इनकाउंटर करने वाली एसटीएफ टीम को पुरस्कृत। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का बयान। योगी सरकार में गुंडागर्दी करने वाले मिल जाएंगे मिट्टी में। अभी उमेश पाल हत्याकांड में कुछ आरोपी है जिंदा, उनका भी होना चाहिए इनकाउंटर करने वाली टीम को हमारी तरफ से दी जाएगी पुरस्कार राशि। ऐसे दुर्दांत अपराध की सजा ही मृत्यु है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कोट कोट धन्यवाद है, आभार है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में माफियाओं का कमर तोड़ा जा रहा है, मैं उत्तर प्रदेश के माफियाओं से अपील करूंगा, जब तक बीजेपी की सरकार है और बाबा मुख्यमंत्री हैं तब तक या तो प्रदेश छोड़ के चले जाओ या तो शांत हो जाओ। और एसटीएफ वाले को हमारे तरफ से 51,000 का इनाम है और जो लोग अभी बचे हैं उनकी भी इनकाउंटर होना चाहिए, यह सरकार से हम लोग मांग करते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से आप देखो कि उत्तर प्रदेश जहां पे संविधान का राज हो, जहां पे सुशासन हो, वहां पर अपराधी का मन इस प्रकार मनोबल टाइट की बम से इस प्रकार से हमले, जिसमें पुलिस वाले और आम कर्मी लोग मारे गए। इसके नाते प्रशासन से भी मांग करेंगे और योगी जी को बहुत बहुत साधुवाद और आभार। उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षक संघ का स्थापना दिवस और 50 वर्ष पूरे होने पर प्रेस क्लब फैजाबाद में संघ की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जनपद के विभिन्न विद्यालयों से आए सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित किया गया और संघ के संरक्षक श्री अयोध्या प्रसाद तिवारी द्वारा संघ के इतिहास पर विस्तृत चर्चा की गई और संघर्ष संगठन के गौरवशाली इतिहास और उसके द्वारा किए गए कार्यों पर विस्तृत व्याख्यान श्री तिवारी जी ने किया। संघ के जिलाध्यक्ष ध्रुव चंद सिंह ने आए हुए सभी शिक्षकों का स्वागत किया और आभार व्यक्त किया और इसी के
सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान करते हुए सभी शिक्षकों को आवर आश्वस्त किया और बताया कि संगठन उनकी समस्याओं के लिए निरंतर संघर्ष करता रहेगा। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ शिक्षक एवं भाकपा के जिला सचिव अशोक कुमार तिवारी ने किया। सम्मान समारोह में मुख्य रूप से अयोध्या प्रसाद तिवारी, दिवाकर सिंह, शीतला सिंह, राम अवध दुबे, संघ के मंत्री विनय कुमार पांडे आदि मौजूद रहे। का स्थापना दिवस था और 31 मार्च 2023 को हमारे जो विद्यालय के शिक्षक कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए थे उनके सम्मान में समारोह रखा गया था, जिसमें हमारे सभी साथी आज उपस्थित थे। हम लोगों ने संगठन की स्थापना स्वर्ण जयंती मनाया और शिक्षकों के सम्मान भी का कार्यक्रम किया और साथ में विभाग के कुछ कार्यों और रुके हुए कार्यों के लिए श्रीमान लेखा अधिकारी महोदय से और श्रीमान बीएससी महोदय से भी वार्ता की गई, जो कि सकारात्मक रही। आज लगभग 18 लोगों को सम्मानित किया गया, जिसमें से हमारे लगभग 9 लोग सेवानिवृत्त हुए थे और 7 लोग पूर्व के सेवानिवृत्त थे, जो कि संगठन के संरक्षक के रूप में आज भी संघ के साथ कार्य कर रहे हैं। 18 लोगों को सम्मानित किया गया। कोई समस्या अभी संगठन में, बस संगठन को मजबूत करने की बात की गई और सभी से निवेदन किया गया कि संघ को और मजबूत किया जाए। और एक जानकारी और हुई है कि हमारे प्रदेश सम्मेलन का नेतृत्व भी इस बार जो है अयोध्या जनपद ही करेगा और तारीख तय नहीं है, हो सकता है अगले हफ्ते तक जो है ये क्लियर हो जाए और अयोध्या जनपद में ही इस बार हमारा प्रदेश सम्मेलन का कार्यक्रम किया जाए। ध्रुवचंद सिंह, जिला अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षक संघ, जनपद अयोध्या। राम जन्मभूमि स्थायी सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न। राम जन्मभूमि स्थायी सुरक्षा समिति के सदस्य एडीजी सुरक्षा विनोद कुमार ने की बैठक की अध्यक्षता। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा समेत सीआरपीएफ, पीएसी, खुफिया विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में रहे शामिल। अयोध्या और राम जन्मभूमि की सुरक्षा होगी अभेद। जल, थल और नभ से की जाएगी भगवान रामलला के मंदिर और नगरी की सुरक्षा। सुरक्षा बलों की संख्या घटाते हुए तकनीकी का इस्तेमाल कर सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी सख्त। देश और प्रदेश के उच्च सुरक्षा संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक का खाका किया तैयार। अंतिम मोहर लगाएंगे सुरक्षा विभाग। पुलिस महानिदेशक सुरक्षा बीके सिंह का बयान। अत्याधुनिक तकनीकी के समावेश पर बैठक में की गई मंत्रणा। अयोध्या के 3 प्रमुख मेले रामनवमी, कार्तिक पूर्णिमा और सावन मेला के लिए निर्धारित है सुरक्षा योजना। रामनगरी में बढ़ रही है श्रद्धालुओं की संख्या। आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखकर मेलों की सुरक्षा व्यवस्था को दिया जाएगा अंतिम रूप। सर, आज की बैठक में क्या रहा? हम नियमित रूप से यहाँ मिलते हैं और जो वर्तमान व्यवस्था है उसकी समीक्षा की गई और आप सभी अवगत हैं कि भव्य मंदिर निर्माण बहुत तेज़ी गति से चल रहा है। तो जो हमारी जो सुरक्षा के तंत्र हैं, जो उनके साथ हमें इंटीग्रेट करने हैं, उसी पर चर्चा हुई और मंदिर निर्माण के दौरान जो हमें कार्रवाई करनी है उस पर सहमति बनी और हम आगे बढ़ेंगे। सर, राम मंदिर में श्रद्धालु बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था में ज्ञान नहीं है। जो भी व्यवस्था है वो बहुत ही जनोन्मुखी है, जनता को सुविधाएं देते हुए, लेकिन बिना सुरक्षा में कोई कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए। और आने वाले समय में आप देखेंगे जो व्यवस्था बनती जा रही है वैसे ही व्यवस्था। सर, देखा जा रहा है जो लगभग जो यात्री बाहर से आ रहे हैं उसमें 25% ही राम जन्मभूमि जा रहे हैं, 75% हनुमानगढ़ी पहुँच रहे हैं। तो क्या ऐसे में हनुमानगढ़ी की सुरक्षा का भी वो हमेशा से शासन के नज़र में है और हमेशा से हनुमानगढ़ी एक महत्वपूर्ण यहाँ का स्थल रहा है, एक परिपाटी है और एक मान्यता है। उसकी भी सुरक्षा व्यवस्था उसी तरीके से दुरुस्त की जा रही है। तो मंदिर निर्माण से पहले क्या व्यवस्था में कुछ बदलाव होगा? आप देख रहे हैं तमाम तरह के निर्माण हो रहे हैं और जो निर्माण हो रहे हैं उसी के साथ जो तकनीक का भी समावेश है और जो सुरक्षा तंत्र की जो मजबूती है, सबको मिलाकर एक मजबूत कार्रवाई की जा रही है। मंदिर सर जो बनेगा, मंदिर में लगभग बताया जा रहा है कि कई लेयरों में सुरक्षाएं होगी। अब कुछ चीज़ें आने वाले समय में आप देखेंगे, जो भी होगी वो जनता को
न्यूनतम अधिकतम उसको सहूलियत मिले, उनको न्यूनतम कष्ट हो, लेकिन सुरक्षा के साथ समझौता ना हो। सर, रामनवमी के समय लाखों की संख्या में भीड़ थी। अब सावन का मेला आ रहा है, तो सावन के मेले में कितनी भीड़ होगी? हर साल अयोध्या में 3 मेले होते हैं, रामनवमी का, सावन झूला मेला और फिर परिक्रमा कार्तिक में। एक हमेशा से यहाँ की एक सुरक्षा योजना रही है और सफल तरीके से कराते रहे हैं। थोड़ी भीड़ अब बढ़नी शुरू हुई है, उसको भी लेकर शासन यहाँ का बहुत उस पर जागरूक है और तंत्र विकसित किया जा रहा है और आपने देखा है बहुत सफलतापूर्वक कार्यक्रम कराएगा। पहले डीजीपी साहब के भी दौरा रहा है, तो कई इसमें उन्होंने निर्देश दिए हैं या कई सुझाव भी और सामने किए, क्या वो सारी चीज़ों पे कार्रवाई हो रही है, उस समय के साथ आपको चीज़ें दिखेंगी। थैंक यू। देखने वाली बात अभी। सिक्योरिटी की शब्दावली मैं समझता ही नहीं। राम मंदिर, ये जिन शब्दों में आज क्या कहते हैं उनको, कोड वर्ड्स में कोड वर्ड्स बात करते हो, मुझे समझ में नहीं आती। राम मंदिर निर्माण में अब तक लगी उसके बारे में नहीं, छत पड़ने लगी कि नहीं मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं अभी गया नहीं। आपको जो जहाँ से सूचना मिली हो उसका स्रोत लिखकर आप कुछ भी लिखिए, मैं नहीं कहूँगा। अभी क्या चल रहा है? आज जो राम जन्मभूमि कैंपस की स्टैंडिंग कमेटी सिक्योरिटी, ये बहुत दिनों से बनी है, अनेक वर्षों से बनी है और इस समिति में भारत सरकार की संस्थाएं, सीआरपीएफ, इंटेलिजेंस ब्यूरो और उत्तर प्रदेश की संस्थाएं, सिविल पुलिस, प्रोविंशियल आर्म्ड पुलिस, उत्तर प्रदेश इंटेलिजेंस, ये सब लोग रहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के एडिशनल डायरेक्टर जनरल सिक्योरिटी रहते हैं। ट्रस्ट बनने के बाद यानी 5 फरवरी 2020 के बाद ट्रस्ट के लोग इसमें बैठने लगे, तो सामान्यतः तो हम श्रोता ही रहते हैं। कोई बात खास होती है तो कुछ बोलते हैं। अयोध्या और राम जन्मभूमि परिसर की सिक्योरिटी देश में एक महत्वपूर्ण सुरक्षा का कार्य है। शायद उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी भारतीय संसद की सुरक्षा, राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा, और इसके प्रति सब सतर्क हैं। राम जन्मभूमि मंदिर सरयू नदी के तट पर है, इसलिए जल सुरक्षा, वायु रक्षा, धरातल के माध्यम से सुरक्षा, इन सब का विचार होता है। यहाँ निर्णय नहीं होता, ये विचार विमर्श का प्लेटफॉर्म है। लोग अपने अपने सुझाव देते हैं, वो लिखे जाते हैं, उसकी रिपोर्ट तैयार होकर गवर्नमेंट को जाती है। आईबी और सीआरपीएफ अपने हेड ऑफिस को भेजती है। ये निर्णायक टोली ना कहा जाए, निर्णायक होता है हेड ऑफिस या गवर्नमेंट। तो सुझाव भेजे जाते हैं, जो जो सुझाव एक्सेप्ट होते जाते हैं वो अंतिम निर्णय ले लेते हैं। विचार यही है कि सिपाही की उपस्थिति कम हो, टेक्नोलॉजी का उपयोग ज़्यादा हो। जगह जगह सिपाही खड़ा है, इसमें कमी लाई जाए और टेक्नोलॉजी बढ़ाई जाए। टेक्नोलॉजी
देश में कहाँ कैसी उपलब्ध है, इसके प्रस्तुतिकरण होते हैं और ये हर 4 महीने बाद मीटिंग होती है। पुरानी मीटिंग्स और आज की मीटिंग में किसके क्या विचार रहे ये गवर्नमेंट को जाएगा। आईबी अपने अधिकारियों को देंगे। एडिशनल डायरेक्टर आईबी को यहाँ थी आज महिला, और सीआरपीएफ के कमांडर अपने हेड ऑफिस को देंगे। उनका हेड ऑफिस उस पर अपने विचार करेगा, कुछ जोड़ेगा, कुछ घटाएगा, संशोधन होगा। और इस प्रकार ये सिक्योरिटी की प्लानिंग एक एक कदम आगे बढ़ रही है। धन्यवाद। मंदिर निर्माण कार्य में अभी तक क्या रूपरेखा विचार हुआ हो तो बता दीजिए, क्लियर हो जाए, छत बनना कब से शुरू हो जाएगा डेवलपमेंट? क्या मंदिर निर्माण कार्य में अभी तक क्या? मंदिर तो रोज बन रहा है, डेवलपमेंट हर घंटे हो रहा है। वो बताइए नहीं अभी कहाँ तक काम पहुँचा? नहीं, बिना देखे कुछ नहीं। बीम लेवल तक, बीम लेवल आप मकान बनाते हैं, खंबे खड़े करते हैं, एक निश्चित ऊंचाई के बाद बीम डालते हैं, फिर छत होती है। तो अभी मैं यही कहूँगा, मुझे बीम लेवल तक की जानकारी है। बैसाखी के पूर्व ऐतिहासिक गुरुद्वारा नजरबाग अयोध्या में खालसा फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नगर आयुक्त विशाल सिंह शामिल हुए। उन्होंने फीता काटकर शिविर का उद्घाटन किया। शिविर में सिख समाज और आम जनमानस ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस शिविर में लगभग 40 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया। वहीं ऐतिहासिक गुरुद्वारा नजरबाग के जत्थेदार बाबा महेंद्र सिंह ने बताया कि वैशाखी से पूर्व त्योहार की खुशी में यह रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें बहुत से सत्संगी आकर रक्तदान किया। इस कार्यक्रम में नगर आयुक्त विशाल सिंह के अलावा अयोध्या के प्रमुख संतों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि शिविर में आए हुए सभी संतों और मीडिया कर्मियों आभार प्रकट किया। इस शिविर के मौके पर नवनीत सिंह सेवादार, यशवीर सिंह, मनप्रीत सिंह, टिंकल जी, बॉबी, सतनाम जी, प्रधान जसबीर सेठी, अमरीक सिंह, मनदीप सिंह आदि सम्मानित लोग मौजूद रहे। श्री गुरु नानक धाम गुरुद्वारा नजरबाग, श्री गुरु नानक गोविंद धाम गुरुद्वारा नजरबाग में आज कार्य बैसाखी के पूर्व को समर्पित रक्तदान कैंप लगाया है। तो उसमें रक्तदान आज की जा रही है। तो बहुत सत्संगी आके जिन जिन का मन बनता है वो रक्तदान कर रहे हैं। तो बैसाखी के पूर्व की खुशी में ये गुरुद्वारा नजरबाग में रक्तदान लगाया गया है। तो यही सोच के कि समाज की सेवा हम किस ढंग से कर सकते हैं, तो गुरु जी ने ये प्रेरणा दी है कि हम ये योगदान डालें रक्तदान का। तो आज ये कैंप लगा है। तो इसमें मुख्य अतिथि के रूप में विशाल सिंह जी आए थे और संत लोग भी आए हैं, मीडिया वाले पत्रकार भाई सारे आए हैं। तो जो ब्लड देने वाले हैं उनका और सारे मीडिया वालों का, प्रशासन का और विशाल जी का और संत लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। आज वो शिविर में आए हैं। तो प्रभु के चरणों में यही कामना करते हैं कि ऐसी सेवा, समाज की सेवा प्रभु हमारे से लेता रहे। तो प्रभु का, गुरु जी का, धन गुरु नानक देव जी का, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये प्रेरणा दी है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। यूपी में निकाय चुनाव कराए जाने को लेकर तिथि की घोषणा होते ही अयोध्या में समाजवादी पार्टी ने अपने महापौर पद के प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है। सपा से डॉक्टर आशीष पांडे दीपू को महापौर पद का प्रत्याशी बनाया है। नगर निगम का प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर डॉक्टर आशीष पांडे दीपू ने विकास पुरुष और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व पार्टी के शीर्ष नेताओं का आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी अयोध्या गंगा जमुनी तहजीब की ऐतिहासिक नगरी से मुझे महापौर पद का प्रत्याशी चुना गया, इसके लिए हम सभी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। इस नगरी की शान को बचाने और समाजवाद की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव ने मुझे जिम्मेदारी दिया है। मैं पूरी तरह से इसका पालन करूंगा।
उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं अपने शरीर का खून का एक एक कतरा अयोध्या की धरती को सींचने तथा जनमानस के जीवन की रक्षा करने के लिए मैं बलिदान करूंगा। वर्तमान सरकार ने व्यापारियों के साथ किया उत्पीड़न, विकास के नाम पर अयोध्यावासियों के साथ किया गया छल। समाजवादी पार्टी विकास करने वाली पार्टी है। अयोध्या का व्यापारी परेशान, किसान परेशान, गरीब परेशान, आम जनमानस के मुद्दे को लेकर पार्टी नगर निगम का चुनाव लड़ेगी। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और हमारे यशस्वी नेता, विकास पुरुष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे समाजवादी सिपाही के ऊपर भरोसा किया और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव जी की कर्मभूमि और अशफाकुल्ला साहब जी की शहादत भूमि जैसी ऐतिहासिक गंगा जमुनी तहजीब की परिचायक इस पवित्र भूमि पर मुझे महापौर के लिए चुना। इसके लिए मैं समाजवादी पार्टी के सारे शीर्ष नेताओं को, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को और समाजवादी पार्टी के पूरे जितने भी नेता हैं, जितने भी संगठन के नेता हैं, हमारे बड़े भाई आदरणीय तेजनारायण पांडे जी को, हमारे पिताजी जो यहाँ अयोध्या से 2 बार विधायक रहे श्री जयशंकर पांडे जी और समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी के सारे सदस्यों, महानगर अध्यक्ष और पूरे कमेटी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अयोध्या की इस पावन धरती पर ये गंगा जमुनी तहजीब की धरती है, यहाँ पर ये मिलीजुली संस्कृति की धरती है। इस धरती की शान को बचाने के लिए, समाजवाद के इस विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने के लिए जो मुझको जिम्मेदारी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जी दिया हुआ है, उसको मैं पूरी तरह से पालन करूँगा और मेरी कोशिश रहेगी कि अपने शरीर के खून का एक एक कतरा अयोध्या की इस पवित्र धरती को सींचने के लिए, अयोध्या की इस पवित्र धरती के जनमानस की जीवन की रक्षा करने के लिए मैं बलिदान कर दूं। देखिए, अयोध्या में जो हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। वर्तमान सरकार जिस तरह से व्यापारियों के साथ अत्याचार हो रहा है, आम जनमानस के साथ अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से छात्र परेशान है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, किसी से छिपा नहीं है। लोगों ने पूरी मजबूती के साथ अयोध्या का हर विकास, हर चौमुखी विकास करने का काम हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में किया। हम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में अपनी बातों को रखेंगे और जनता जिस तरह से जनता सारी चीज़ें बर्दाश्त कर रही है। पूरा जीवन इंसान खपा देता है अपना एक घर बनाने के लिए। आज आप अयोध्या की धरतियों गलियों पर चले जाइए, आप देख सकते हैं कि वहाँ का हर इंसान, कोई ऐसा व्यक्ति शायद यदा कदा बचा होगा जो राम पथ पर बनने वाले सड़कों पर खुद अपना घर न गिरा रहा हो। हर छेनी हथौड़े लेकर के अपने घर की दीवारें तोड़ रहा है। पूरे जीवन में जब एक मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी तनख्वाह से 1-1 रुपया बचाता है तो किसी तरह से एक घर बना पाता है और उस घर को लोग अपने हाथों से तोड़ने का काम कर रहा है। ये हमारे अयोध्या का दुर्भाग्य है। आज हमारे अयोध्या में विकास के नाम पर व्यापारियों को छलने का काम किया जा रहा है, विकास के नाम पर आम जनमानस को छलने का काम किया जा रहा है। इसी चीज़ को, इसी बात को हम लोग जनमानस के बीच में रखने का काम कर रहे हैं और इस वर्तमान सरकार की जो ये 10 मुखौटे लगा करके लोगों को, जनता को गुमराह करने का काम कर रही है, उससे वर्तमान सरकार की और इस आम जनमानस की जनता की आंखें खोलने का काम करेंगे।